नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें हो भाषा को शामिल करने की बात कही जा रही है। आखिर ये हो समुदाय कौन से हैं जो यहाँ पर हो भाषा को शामिल करने की मांग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। फाइनली गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया है कि हो भाषा जल्द ही आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी जाएगी। तो अभी तक 8वीं अनुसूची में आपकी सिर्फ 22 भाषाएं थी, लेकिन अब इसमें एक भाषा बढ़ जाएगी और टोटल आपकी 23 भाषाएं होने वाली हैं 8वीं अनुसूची में। इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हो समुदाय कहाँ निवास करता है, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ इसकी मांग आखिर क्यों की जा रही है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं न्यूज क्या है हमारी। आज जाते हैं अपनी न्यूज पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जल्द शामिल होगी हो भाषा, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने हो समाज के जो लोग हैं उनको ये आश्वासन दे दिया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने के कारण काफी लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। इसी के समर्थन में विभिन्न राज्यों के हो समाज के जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने बहुत बार धरना प्रदर्शन भी किया, जंतर मंतर में भी जाकर के धरने और प्रदर्शन दिए हैं। आगे आ जाते हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जिन्होंने इसको हरी झंडी दिखा दी है और प्रतिनिधि मंडल की बैठक में इन्होंने बोला है कि हाँ भाई, आपकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। ये तो बात रही जो अभी तक हमने समझी थी। आगे आ जाते हैं, हो समाज के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो हो समाज है ये आपके झारखंड और उड़ीसा राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह हो जाता है, जहां वे अनुसूचित जनजातियों के लगभग 10.5% ये जो है काउंट किए जाते हैं। आगे आते हैं। 2001 में राज्य में लगभग आपके 7 लाख की आबादी के साथ हो संथल और कुरुक्ष तथा मुंडास के बाद झारखंड में चौथी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति ये हो जाती है। ठीक है, तो कितने हैं अभी जो हो समुदाय के लोग हैं जो निवास कर रहे हैं झारखंड में? लगभग 7 लाख लोग हैं जो अभी तक आपकी इस झारखंड में निवास करते हैं। हो क्षेत्र भी पश्चिमी बंगाल के पड़ोसी राज्यों के आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है। तो हो क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे 80,600 लोग हैं हो के जो छत्तीसगढ़ और बिहार में निवास कर रहे हैं, और साथ ही साथ वे बांग्लादेश और नेपाल में भी रहते हैं। मतलब ये आपका देखा जाए हो समुदाय के बारे में तो ये काफी जगहों पर निवास भी कर रहे हैं और ये प्रचलित भी है काफी दूर दूर तक। इनके समुदाय को हर एक जो राज्य गवर्नमेंट है वो जानती है, रिकॉग्नाइज भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो झारखंड और उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। हो नाम, आखिर इसका नाम हो क्यों है? देखिए, हो नाम हो भाषा ओहो अर्थात मानव से लिया गया है। ठीक है, यह नाम उनकी भाषा पर भी लागू होता है और जो मुंडारी से निकटता से संबंधित ऑस्ट्रोसार्टिक भाषा हो जाती है। एथनोलू के मुताबिक ओहो भाषा बोलने वाले लोगों की कुल संख्या 2001 में लगभग 1,40,000 थी। तो 2001 में जो हो भाषी लोग थे वो आपके 1,40,000 थे। होट का 90% से अधिक स्वदेशी धर्म सरनाज्म का अभ्यास करते हैं। तो ये जो हो जाति के लोग हैं या होट जाति के भी लोग हैं जो कहा जाता है इनको, इनका अपना एक स्वदेशी धर्म हो जाता है। वो धर्म का नाम है सरनाज्म। इन्हीं का ये अभ्यास करते हैं। हो अधिकांश बहुमत कृषि में शामिल है। मतलब ये लोग जनरली क्या करते हैं? कृषि करते हैं। या तो ये भूमि के मालिक हैं या मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, या तो कुछ इनके जो समुदाय के लोग हैं वो खनन का कार्य करते हैं। भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में हो में कम साक्षरता दर देखने को मिलती है और स्कूल नामांकन की भी दर इनकी बहुत कम है। यानी कि ये समुदाय बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर इस टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये लोग काम पर ज्यादा बिलीव करते हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में बच्चों के बीच नामांकन और साक्षरता को बढ़ाने की मदद के लिए उपायों को मंजूरी दे दी थी कि हो समुदाय के जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे और अपने बच्चों को कहाँ भेजें? स्कूलों में भेजें। आगे देखते हैं। भारत में 50 लाख से अधिक लोग हो भाषी हैं।
अभी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 50 लाख से अधिक लोग हो भाषी हैं। झारखंड में लगभग 20 लाख लोग हो भाषा बोलते हैं, उड़ीसा में 14 लाख, असम में 7 लाख, पश्चिम बंगाल में 5 लाख, छत्तीसगढ़ में आपके 50,000, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और नई दिल्ली समेत 10 लाख लोग हैं जो आपके कैसे हैं, हो भाषी हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है वर्तमान में 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जो हो भाषा बोलते हैं, और इसी वजह से इनकी भाषा को संरक्षित करने के लिए बात की जा रही है कि आप इसको क्या करो, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार से प्राप्त है हो भाषा को मान्यता। अगर मान्यता की बात की जाए तो अभी हम इसको पूरे केंद्र सरकार के द्वारा भी मान्यता प्रदान करवाना चाह रहे थे लोग, लेकिन राज्य की बात करें तो झारखंड सरकार ने वर्ष 2011 में ही हो को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में क्या कर दिया है, नामांकित कर दिया है। सबसे पहले वर्ष 2003 में झारखंड से ही यहाँ पर इनका एक विभाग है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, इसने बोला था कि आप हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो। तो इसीलिए लंबे समय जो मैंने कहा तो ये 2003 से आपका शुरू होता है और फाइनली 2024 में कहा गया है कि इसको आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। आगे बात करते हैं, झारखंड और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी। वहीं उड़ीसा सरकार आदिवासी कल्याण विभाग की ओर से विभागीय तथा जनजातीय सलाहकार परिषद ने हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तो इस तरीके से आपका उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों द्वारा यहाँ पर समय समय पर मांग की गई है कि आप हो भाषा को हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। आगे बात करते हैं, हो भाषा की पहली पुस्तक की इसका साहित्य कितना समृद्ध है, क्या इसका लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं, एग्जाम वगैरह होते हैं इसके, नहीं होते, कि ऐसे ही इसको बस शामिल किया जाए। तो हो भाषा का साहित्य भी बहुत प्रचलित है और हो भाषा के जो लेखक हैं उनको हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी अभी तक दिए जा चुके हैं। तो देखिए, हो भाषा पर पहली पुस्तक आपकी 1840 में लिखी गई थी। ठीक है, हो भाषा में लिखित रूप में यह समृद्ध साहित्य है। हो भाषा में आपकी देवनागरी, बंगाली, उड़िया और हो भाषा में अपनी लिपि वारंगचित लिपि की कई पाठ्य पुस्तकें हैं, व्याकरण हैं, शब्दकोश हैं, इनके कैलेंडर हैं, सामाजिक विज्ञान, नाटक, पत्रिकाएं, उपन्यास, कहानी व कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इसके दो प्रमुख लेखक हैं आपके डॉक्टर जामुन सिंह सोय और तुलसी मुंडा, इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। यदि हो भाषा की बात की जाए तो इन दो लेखकों का आपको नाम जरूर याद रखना है, अगर क्योंकि ये चर्चा में है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है, तो इससे साहित्य से संबंधित या फिर इनके लेखकों से संबंधित आपसे प्रश्न बन सकता है या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। यदि आप झारखंड से हैं या फिर आप असम से हैं तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि झारखंड का कोई बच्चा है जो आपका इंटरव्यू में गया है यूपीएससी के, तो इनको दो लोगों को आपको जरूर याद रखना है, अपनी हो भाषा को भी याद रखना है। चलो आगे आ जाते हैं। उड़ीसा में हो भाषा जनजातियों को कोल्हा, हो, मुंडा, नाइका और कोल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उड़ीसा और झारखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हो भाषा का उपयोग किया जा रहा है और ये शिक्षा में इसका यूज किया जाता है। झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रांची विश्वविद्यालय में हो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी कई शोध पत्रिकाएं भी शामिल हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी हो भाषा में नेट परीक्षा का आयोजन करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी नेट परीक्षा आयोजित की जाती है। आते हैं आप भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में आप देखोगे तो 14 भाषाएं थी जिनको हमने संवैधानिक मान्यता दे रखी थी। इसके बाद सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत शामिल किया गया। फिर कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 71वां संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम था 1992, इसमें आपका जोड़ा गया था। तो 71वें संविधान संशोधन में आपकी जो भाषाएं हैं वो ऐड करी गई थी। कौन कौन सी आपकी 1992 आपका 71वें संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया, मणिपुरी और नेपाली भाषा, और 21 में जोड़ी गई थी आपकी कौन सी, कोंकणी भाषा। चलो आगे आ जाते हैं। हाल ही में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो भाषा और डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारी 22 भाषाएं हो गई थी। सभी 22 भाषाएं देख लेते हैं। तो इसमें आपकी कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, असमिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी ओडिशा, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम,
उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। अब ये तो रही बात वो जो शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही अभी 40 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की जा रही है। उन्हीं में से आपकी एक हो भाषा आ जाती है। अभी कौन कौन सी हैं? तो अवधी भाषा है, अंगिका है, बुंदेली है, बंजारा है, बंजिका है, भोजिम भाषा है, भोजपुरी भाषा, भोटी, भोटिया, छत्तीसगढ़ भोजपुरी आपकी शामिल कर ली गई है। ठीक है, तो भोजपुरी को हम यहाँ से हटा देंगे। छत्तीसगढ़ी है, धत्ती है, अंग्रेजी भाषा है आपकी, और कौन सी है? गढ़वाली भाषा है, गोंडी भाषा है, गोजरी है, हो भाषा है, कक्षी है, कामापुरी है, ककबरक है, कोड़ावा है, खासी है, करबी है, आपकी कुड़माली हो जाती है, लेपचा, लिंबू, मीजो, मगहा, मुंडारी, नागपुरी, निकोबारी, हिमाचली, पाली, राजस्थानी भाषा, कोशली या फिर संबलपुरी भाषा, शोरशैनी, सराइका भाषा, टेनिडी भाषा और तुलु भाषा। तो इस तरीके की आपकी कुछ भाषाएं हैं जिसको शामिल करने की बात अभी की जा रही है। ठीक है, और कुछ इसमें से आपकी शामिल कर भी दी गई है, जैसे मैंने बताया कि आपकी भोजपुरी शामिल कर दी गई है। तो इस तरीके से अब आपको जल्द ही शायद 23 भाषाएं देखने को मिले, क्योंकि हो भाषा भी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।